नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर जेटीयू लाइव 2022। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो हम आज करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इस सीरीज का पर्पस क्या है, पहले तो आप ये समझ, क्योंकि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें उसका मोटिव पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मोटिव ये है कि जो भी हमें लगता है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस उन वाले पोर्शंस का हमने एमसीक्यू सीरीज ये शुरू किया है। इसमें कई चीज़ें होंगी, अलग अलग होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन लगातार सब्जेक्ट स्पेसिफिक आए, और हो सकता है क्वेश्चन मिक्स भी आए। ठीक है, तो उस इसलिए हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपने जो पढ़ा है अब तक, या जो टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए हैं, कम से कम वो एमसीक्यू के थ्रू कुछ कवर हो जाए। तो बेसिकली केवल इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन चूज किया और 4 ऑप्शंस और सीधा मार्क कर दिया कि ये। इसमें हम उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत थियोरी है, अगर रिलेवेंट है, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कशन करें। क्योंकि हो सकता है कि जो आने वाला क्वेश्चन हो वो सेम क्वेश्चन ना आए, बट उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ताकि वो भी हम सॉल्व करें। बेसिकली इस पर्पज के साथ ये हमने सीक्यू सीरीज शुरू की है। और हम कितने क्वेश्चन लाएंगे, इसका जवाब ये है कि आप लोग जो वीडियोस को कितना लाइक करते हैं, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसी हिसाब से हमें जो मोटिवेशन मिलेगा, उसी के आधार पर हम कितनी वीडियोस इसके लिए लेकर आ पाएंगे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हमारा जो मोटिवेशन है वो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लाइक करें वीडियोस को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग बेनिफिट हों। ठीक है, आप चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बस यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और इसी मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके लिए ले आए, बहुत सारा रिसर्च उसके लिए लगता है। तो और अगर उसमें फिर मोटिवेशन ना मिले, तो फिर वो रिसर्च आप जानते हैं कि अनमने मन से होता है, और उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो जब लास्ट अभी लाइस हुआ था आपका, तब भी हम कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर आए थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था। ठीक है, तो उसमें से भी एक दो क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम आ गए हैं, और थ्योरी बेस्ड अगर आप देखें उन क्वेश्चन, तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो वही पर्पस के साथ हम इस बार भी लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज, कि आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट हो। सेम क्वेश्चन नहीं तो उससे संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो हम जिस तरह के क्वेश्चन हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि हम आगे कितना इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पार्ट हमने लिया है थोड़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि हमने काफ़ी टेक्निकल देख लिया है। तो कुछ मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में अगर बेसिक जानकारी हमें नहीं है, तो हो सकता है कि हम वहाँ लैग कर जाएं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के यहाँ पर लिए हैं, जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, नवल बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। ठीक है दोस्तों, commenced in May 2022 between the navies of, या नेवीज ऑफ। तो कौन कौन सी नेवीज के बीच में बेसिकली ये हुआ था? तो ऑप्शंस है, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप इसमें गैस कर सकते हैं, बोंगो दिया है तो बांग्लादेश होने के चांसेस हैं। और दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन भी यही है, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो बेसिकली ये था, जो ये थर्ड इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज थी। कौन सी थी? ये थर्ड थी। का नाम हमने रखा था बोंगो सागर। ये कहाँ हुई थी? मोंगला के पोर्ट पर हुई थी। ठीक है, मोंगला कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, कब हुई थी? 24 मई को। ठीक है दोस्तों, जो इसका हार्बर फेज था एक्सरसाइज का, वो 24 से 25 मई को हुआ था। ठीक है, इसके बाद सी फेज हुआ। ठीक है, कहाँ? नॉर्दर्न बे बंगाल में, 26-27 को। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो इंडियन के नेवल शिप थे, इंडियन नेवल शिप की अगर हम बात, दो शिप,
एक है आपका कोरा और दूसरा है सुमेधा। ठीक है, इन दोनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर हम छोटी सी बात कर लें बांग्लादेश की, छोटी सी हम बात कर लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। ठीक है, अगर करेंसी की बात करें, करेंसी है बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी टका। ठीक है, और अगर इसकी बात करें पीएम कौन है इनकी, पीएम है शेख हसीना, शेख हसीना। ठीक है, इनका अगर स्पोर्ट्स की बात करें, नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है इनका, कबड्डी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से नेवल शिप थे। ठीक है, मोंगो सागर जो हुई थी एक्सरसाइज, कहाँ हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन भी रिलेटेड पूछे जा सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन हमने देखे हैं एग्जाम में कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IAC इन अक्टूबर 2000, रिसेंट में हुआ है दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम आपका दिसंबर में है, तो इसीलिए हमने उस हिसाब से क्वेश्चन चूज किया, जो इम्पोर्टेंट है वो लिया जा सकता है। प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट। ठीक है, कि फुल फॉर्म याद कर लीजिए IACC की, इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती। ठीक है, ऑप्शन है ललित भसिन, सचिन दवे, रवि बजाज और मोहन बंसल। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसमें ए, ललित। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। जो भसिन है, इस पोस्ट के लिए इलेक्ट होने से पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे IACC। ठीक है, जी को लिख लीजिए, ये क्या थे, बिफोर अपॉइंटमेंट ये थे वाइस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वाइस। ठीक है, क्लियर है? अब ये कौन से हैं, 54th नेशनल प्रेसिडेंट है। ठीक है, IACC ये 1968 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ठीक है, ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना ट्रेड को और कॉमर्स को बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है आप प्रमोट ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड US। ओके, इसका ओवरव्यू हो गया दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF। तो IAF से इंडियन एयरफोर्स में समझेगा, यह अलग है, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन, ड्यूरिंग इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस, कब, सितंबर 2020। दोस्तों याद क्या रखना है, पेरिस में हुई है एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सितंबर 2022।
ठीक है, ये किसी कोई नहीं पूछेगा, हो जा सकता है कि कहाँ पर हुई। ठीक है, तो कौन कौन है इसके वाइस प्रेसिडेंट, कौन इलेक्ट हुए? विलियम आइजैक, डोनाल्ड फ्रैंकलिन, डॉक्टर अनिल कुमार और अब्दुल मेहदी। तो आंसर है अनिल कुमार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं और चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले तो क्या है। तो जो डॉक्टर अनिल कुमार थे वो सीनियर साइंटिस्ट थे इसरो। ठीक है, जो डॉक्टर अनिल कुमार थे सीनियर साइंटिस्ट। ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट थे इसरो। ठीक है, जिनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ठीक है, और जो डॉक्टर कुमार थे ये अभी क्या काम कर रहे थे, ये बेसिकली एसोसिएट डायरेक्टर थे इसरो। एसोसिएट डायरेक्टर हैं इसरो करंटली। ठीक है, अब देखिए अगर आईएएफ की बात करें, आईएएफ, आईएएफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स नहीं, क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यहाँ पर। ठीक है, ये 1951 में बना। ठीक है, इसके जो मेंबर थे उस समय 433 मेंबर्स थे और 72 कंट्रीज। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ लीडिंग स्पेस एडवोकेसी बॉडी विद 433 मेंबर्स इन 72 कंट्री। ठीक है, इसका HQ कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस। इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं आपके क्ले मॉरी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो थोड़े अपने प्यारे इसरो के बारे में भी बातें हो जाए। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अपने यहाँ ये नेशनल स्पेस एजेंसी है। ठीक है, बेसिकली it is a primary agency for performing tasks related to space-based application, space exploration, and the development of related technology. क्लियर है? कब इसका निर्माण हुआ? 15 अगस्त 1960। फाउंडर कौन थे? फाउंडर बताइए कौन थे, का नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम सा, ठीक है। अब इस समय इसरो के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है इसका बताइए? इनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, ये कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी जो जिसमें हम कई क्वेश्चन हमने कवर कर। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें हमें बहुत सारी पता होंगी तभी हम चीज़ों को प्रॉपर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते। देखिए, हु टुक चार्ज एज अ 37th डायरेक्टर जनरल यानी डीजी इन CRPF इन अक्टूबर 2000। CRPF फुल फॉर्म को पता लग गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं हमारी जो ये सब आती हैं, और ये किसके अंडर में आती हैं? बेसिकली MHA के अंडर। MHA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, अब पहले बात करते हैं डीजी कौन थे। ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, कुलदीप सिंह, सुजय लाल होसन और संजीव रंजन ओझा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए,
थोड़ा सा इनके बारे में। बेसिकली ये कौन है? ये है सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। और इन्होंने कब लिया? 3 अक्टूबर 2022 को ये डीजी बने, डायरेक्टर जनरल बने, ठीक है, सीआरपीएफ। और इसका इनका टर्म कब तक है? इनका टर्म जो है वो है आपका नवंबर 2023 तक, ठीक है। इससे पहले अर्लियर अगर बात करें, ये क्या थे? अर्लियर ये थे डीजी ऑफ एसएसबी। एसएसबी का दोस्तों यहाँ मतलब साफ समझ, एसएसबी को बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, सीमा, ठीक है। और इनके पास एडिशनल चार्ज था किसका? आईटीबीपी। और किसका चार्ज था ये? आईटीबीपी, आईटीबीपी का एडिशनल। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि काफ़ी चीज़ें हमें पता लग जाएं। देखिए आईटीबीपी क्या है? आईटीबीपी की फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये इसके भी चीफ रहे, ठीक है। आईटीबीपी के भी ये चीफ रहे, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए कुछ, अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं और इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ और मेरे मन में आ रही हैं चीज़। देखिए दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, इम्पॉर्टेंट है नोट। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें ना गायब हो जाएंगी। और बेसिक नोट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा बहुत रेलेवेंट लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साझा कर लें। अब देखिए, अभी आईटीबीपी की हम बात कर रहे थे, आईटीबीपी की बात कर। अब देखिए जो इनके न्यू डीजी हैं वो उनको वो कौन है? वो हैं आपके अनीश दयाल सिंह, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और डिस्कस, अभी एक नया अपॉइंटमेंट और हुआ है नागेश सिंह जी का। ये क्या बनाया गया है? ये है हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड, एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड, ठीक है, क्लियर है? अब इसी के साथ हम एक नाम और देख लेते हैं, संजय, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी की हम बात करें तो ये पहले क्या थे? ये डीजी थे आप इसके आईटीबी, ठीक है। और अब क्या है? ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब ये क्या है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है। और हम क्या देख लेते हैं, एक और नाम मेरे आ रहा है, विक्रम के दोराई, ठीक है। ये क्या है? ये न्यू हाई कमिश्नर,
ऑफ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ओके, चलिए आपको ये चीज़ें और चीज़ें थोड़ा बहुत और देख लें। नए नए अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो न्यूज़ में है क्वेश्चन वही, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारे अपॉइंटमेंट, हर अपॉइंटमेंट नहीं, तो हो सकता है इसमें से एक दो अपॉइंटमेंट पूछे जाएं, हो सकता है कोई भी ना पूछे। जनरली जो करंट में होता है क्वेश्चन उसी से आता है अपॉइंटमेंट। तो वो चीज़ें कई बार एक दो महीने 4 महीने कैसे, ऐसे तो अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, एक नहीं चेंज हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। बेसिकली थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बांग्लादेश ने अपॉइंट किया है इज्जुर रहमान, क्या अपॉइंट किया है? नेक्स्ट हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश इन इंडिया। इंडिया में जो उनका हाई कमिश्नर बैठेगा वो, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आई है, देखिए एक वर्ड होता है PES। ठीक है, पहले PES क्या है, वो बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक, बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी आपके PSUs हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उसमें जो की पीपल है, की पीपल जैसे CMD हो गए, MD हो गए, ये डिसाइड करता है कि वहाँ कौन बैठेगा, तो उनका सिलेक्शन इसके थ्रू हो। ठीक है। तो यहाँ से आया है एक नाम, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ठीक है, ये इनको इन्होंने क्या बनाया है, इनको बनाया है CMD किसका, GSL का। GSL क्या है ये भी समझ, GSL है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बस एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीद है ये आपको, आप इसको लिख लीजिएगा। एक दो छोटी चीज़ें और डिस्कशन, क्योंकि दोस्तों अपॉइंटमेंट चीज़ें हैं, अब बार बार अलग अलग डिस्कशन करने से अच्छा है कि जो चीज़ें जहाँ पर इन प्लेस हो जा रही हैं वहीं कई अपॉइंटमेंट आप एक जगह लिख पाएंगे। अब एक है रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ठीक है, जो कहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, वो सेक्रेटरी थे पहले, है ना, का नाम परमेश्वरन अय्यर। परमे ये क्या थे पहले, फॉर्मर, क्या थे, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्रेटरी। ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, अब है ये है न्यू चीफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव। किसके एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके हैं, CEO बोलते हैं, सीई चीफ एग्जीक्यूटिव, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे इस चीज़ को, आगे हम और वीडियोस आएंगे।
से रिलेटेड। ठीक है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी लाएंगे और देखिए इससे जो जीके रिलेटेड है कुछ ये भी लाएंगे। ठीक है, और भी टॉपिक हम कवर करेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन का, बट वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम करेंगे, उसमें हम थ्योरी डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना समय थ्योरी डिस्कशन का है नहीं। ठीक है, कुछ जो हमने ऑलरेडी थ्योरी में टॉपिक लिए हैं उसमें एक दो टॉपिक जो छूट गए हैं, कोशिश करेंगे हम उनको लेकर आ पाए। और बाकी हम इसी तरह से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की एमसीक्यू सीरीज हम जारी रखेंगे। दोस्तों, जाने से पहले मैं यही कहूँगा, इंटरेस्ट के साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। आप वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, तो लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है हम वीडियो अपलोड करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ हमारे लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए।